स्थापित कर रहे न्यूट्रिमा अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट और फायर ब्रांड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने गर्भवती महिला की बड़ी रसोलियों का सफल ऑपरेशन कर एक और उपलब्धि न्यूट्रिमा हॉस्पिटल की झोली में डाल दी है। ये ऑपरेशन कितना जटिल था, इसको लेकर डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ऐसे ऑपरेशन जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी मुमकिन नहीं, उस ऑपरेशन को मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में किया गया। डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने बताया कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला 4 माह की गर्भवती थी, जिसके गर्भाशय में 2 बड़ी रसौलियां थीं, जिनका वजन 1 किलो और 400 ग्राम था, जिसके चलते महिला को दर्द के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ में भी दिक्कत सामने आ रही थी, जिसके बाद डॉक्टर प्रियंका गर्ग सर्जरी कर दोनों रसौलियां निकालने में सफल रहीं। डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने बताया कि 8 माह पूरे होने पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जो अब बिल्कुल स्वस्थ है और इस उपलब्धि को उन्होंने मदर्स डे के गिफ्ट के रूप में दिया है। डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने बताया कि इस सर्जरी में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कीर्ति दुबे और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीत राणा का पूरा सहयोग रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर प्रियंका गर्ग भी मौजूद रहे। आज मुझे आप लोगों को अपने साथ एक ऐसा केस शेयर करते बहुत ही खुशी हो रही है, जो कि आज हमारे पास से एक स्वस्थ बच्चा लेकर जा रही है। ये हमारी तरफ से उसको मदर्स डे का एक गिफ्ट है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी 4 महीने के गर्भ पे उस कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर बहुत सी जगहों पर इवन बड़े बड़े अस्पतालों में उसको एडवाइस कर दिया गया था कि तुम अपना बच्चा अबॉर्ट करा लो, क्योंकि जो बच्चेदानी में एक बड़ी सी रसौली है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि उस समय उसकी जान और उसके बच्चे की जान कैसे बचाई जा सकेगी। लेकिन उसको किसी ने हमारे पास रेफर किया और हमने लिटरेचर में भी और 3-4 रिपोर्ट्स ऐसी इंडिया में भी देखी, जहां पर उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को गर्भ में सुरक्षित रखते हुए ही खाली रसौली को निकाल दिया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि ये रसौली में वैसे भी अगर हम फाइब्रॉइड यूट्रस की रसौली है, अगर फाइब्रॉइड को जब निकालते हैं तो यूट्रस बहुत ज्यादा ब्लीड करता है और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। तो एक तो ये रिस्क था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो एकदम से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होती तो वो ब्लीडिंग बच्चे से भी हो जाती, फिर हम बच्चे को नहीं बचा पाते। दूसरा रिस्क ये था कि नॉर्मली जब हम फाइब्रॉइड की सर्जरी करते हैं तो हम यूट्रस पे एक कट देते हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम 6 महीना 1 साल तक नेक्स्ट प्रेगनेंसी मत प्लान करो, क्योंकि वो टांके कच्चे होते हैं। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है वैसे वैसे उन टांकों के खुलने का रिस्क रहता है। अब हमारे पास तो समय ही नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। तो हमने एक चांस लिया, लिटरेचर को सर्च करके, पेशेंट के साथ डिस्कस करके, हमारी एक सीनियर डॉक्टर कीर्ति दुबे मैडम से बात करके कि हम खाली अगर हम पॉसिबली इस ऑपरेशन को कर पाए तो, और अपने एनेस्थीसिया टीम से बात करके, तो हम खाली फाइब्रॉइड निकाल देते हैं जो कि उसके दर्द का कारण है, और इस प्रेगनेंसी को ऐसे ही आगे चलाते हैं। फिर स्ट्रिक्टली हमने उस प्रेगनेंसी को वॉच किया और अब 8 महीने पूरे होने पर उसको एक बेटा पैदा हुआ है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। अब वो एकदम खुश है क्योंकि उसके यूट्रस में कोई रसौली भी नहीं है, और वो बच्चा जिसको वो अबॉर्ट कराने के लिए हमारे पास आई थी सब लोगों की सलाह लेकर, आज वो बच्चा अपने साथ घर लेकर जा रही है। लेकिन मरीज को तकलीफ बहुत होती है प्रेगनेंसी में। जिनके फाइब्रॉइड्स होता है उनको दर्द रहने लगता है, कुछ को, नॉट ऑल, सबको नहीं, लेकिन दर्द रहता है, वो तकलीफें होती हैं। और दूसरा ये कि फाइब्रॉइड बढ़ जाते हैं, जो जितना साइज होता है वो 9 महीने तक वो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। फिर तीसरा खतरा ये होता है कि डिलीवरी के समय ये नहीं कह सकते कि वो वजाइनल डिलीवर होंगी। अगर बहुत बड़े हैं तो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब खतरे होते हैं जब, और प्लस बच्चे की बाढ़ कम हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई फाइब्रॉइड्स की तरफ चला जाता है। तो ये सब मरीज को समझाना पड़ता है कि ये सब खतरों के साथ वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है।